अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ या ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ कि जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हों और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही आसान बना दें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, जो नौमौलूद बच्चे हैं, शीर-ख्वार बच्चे हैं, और बड़े बच्चे भी, वो सर्दियों में काफ़ी उनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। इस सिलसिले में अगर बच्चों के साथ कोई भी मसला है तो आप उनको फ़ौरी तौर पर पहले तो डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। डॉक्टर उनको जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह, वैसे बहुत छोटे बच्चों के लिए एंटीबायोटिक तो नहीं होती और वो डॉक्टर मैं कहती हूँ कि ठीक नहीं होता जो बच्चों को रिकमेंड करे एंटीबायोटिक। बहरहाल बच्चे की बीमारी पे डिपेंड करता है। तो वो बच्चों को कोई ना कोई दवाई देगा, उनको नेबुलाइज़र रिकमेंड करेगा जो उनके नज़ला ज़ुकाम को और मतलब खांसी वगैरह को ट्रीट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। नेबुलाइज़र, स्टीम का इस्तेमाल इन दिनों बहुत अहम है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए कि जो कि माँ का दूध भी पीना उन्होंने बहुत कम कर दिया है और वैसे भी अगर वो फीडर से दूध पीते हैं या वैसे वो खाते पीते नहीं हैं तो उनको हमेशा हर फीड से पहले 15 या 20 मिनट पहले, क्योंकि नेबुलाइज करने के फ़ौरन बाद बच्चों को कुछ कोई चीज़ खिलानी या पिलानी नहीं चाहिए। तो कम से कम 15-20 मिनट का फ़र्क लाजमी आना चाहिए, गैप आना चाहिए। उसके बाद उनको कोई ना कोई चीज़ जो है वो खिलानी बहुत मुफीद होती है या उनको फीड कराना पिलाना दूध बहुत ही अहम होता है। अभी मैं आपके लिए क्या चीज़ लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं खुद एक माँ हूँ और मेरा अपना बच्चा इन दिनों उसका ज़ाहिर-सी बात है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इन चीज़ों से वो सफ़र कर रहा है। मेरा बच्चा अब 1.5 साल का होने वाला है और इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक वो 1.5 साल का हो जाएगा। तो मैं उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है जो डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेकर आई हूँ, वो भी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये जो 3 चीज़ें अभी मेरे सामने पड़ी हैं, ये मैं कोई मेरा बच्चा जो था वो कोई 3-4 माह का था तब से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को शुरू से ही जो है वो छाती का इन्फेक्शन जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन उसको बार-बार हो जाता है, उसके सीने से खड़-खड़ की आवाज़ें आती हैं, उसका नाक बंद रहता है। हालाँकि उसकी पैदाइश भी गर्मियों में ही हुई और लेकिन 1 महीने के अंदर-अंदर ही उसको जो है वो नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें जो है वो शुरू हो गई थी। इस सिलसिले में मैंने कई देसी टोटके भी यूज़ किए सारा कुछ। तो बहरहाल अब मैं आपका मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और इन चीज़ों का इस्तेमाल बताऊँगी, इनकी प्राइसेस आपको बताऊँगी और किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत मुफ़ीद होने वाली है, प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे रात भर सो नहीं पाते, अगर उनकी माएँ मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो यकीन मानें कि ये चीज़ें जादू का असर रखती हैं। आगे बच्चे सुकून से सारी रात सो सकते हैं। टिप्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, यूज़ करने का तरीका क्या है, वो इसके ऊपर मेंशन है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक मतलब उर्दू में पढ़कर खुद आपको मतलब बता देती हूँ उसका इस्तेमाल। सबसे पहले मेरे पास ये जी नेज़ल ड्रॉप्स है, ये है जी नुरसलाइन पी ड्रॉप्स है, ठीक है। कोई भी आप नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हैं जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ है जी, ठीक है। यानी अब 53 रुपये हो चुकी है, ज़्यादा है 12। तो नेज़ल ड्रॉप्स अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, अभी मैंने इसकी सील नहीं तोड़ी, ठीक है। और ये जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं ये नाक को बच्चे को खोलने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जो भी नाक के अंदर कचरा होता है उसके बाद इसको या तो बच्चे को छींक आती है या तो अंदर की तरफ चल जाता है या बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। नाक को खोलने में बड़े मुफीद साबित होते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी अहम टिप ये है कि इसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि वैसे इसकी एक्सपायरी डेट क्या है जी? इसकी एक्सपायरी डेट इसकी एक्सपायरी डेट है जी 2025 तक। लेकिन इसके ऊपर भी मेंशन है कि जब आप नेज़ल ड्रॉप्स ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर वो डेट मैं हमेशा फिर डब्बे के ऊपर लिख देती हूँ। और अगर मैंने 4 तारीख को ओपन किया नुस्लाइन पी नेज़ल ड्रॉप्स तो मैं 3 तारीख तक अपने अगले महीने की 3 तारीख तक बच्चे को यूज़ करवाऊँगी, क्योंकि खोलने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर आपने ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं और उसके बाद ज़्यादातर ये बच जाते हैं और आप इसको बिन में ही फेंक दें, क्योंकि उसके बाद ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होते। इस तरह कई किस्म के आई ड्रॉप्स होते हैं जो कि जैसे ही आप उनको ओपन करते हो, आप उनकी सील तोड़ते हो, तो वो आई ड्रॉप्स भी विदिन 1 मंथ आपने उनको यूज़ करना होता है और फेंक देते हैं आप उनको, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ होती है सबसे अहम, सबसे ज़बरदस्त चीज़, ये ड्रॉप्स है जी। ये क्या है? ये इन्हेलर है बेसिकली।
इनहेलिंग ड्रॉप्स हैं ये, ठीक है। ये आपने बच्चों के नाक में बिल्कुल भी नहीं डालने। नेज़ल ड्रॉप्स, क्योंकि नाम से ही मेंशन है, ये नाक के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। एक एक ड्रॉप डाल दें बेहतर है, ज़्यादा मत डालें, ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालें, मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स आप डालें, ठीक है। और ये इन्हेलर है, इसके ड्रॉप्स आपने नाक में बिल्कुल भी नहीं डालने। अब इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये ऑलबास वालों के इन्हेलर ड्रॉप्स हैं और ये मुझे मिले थे जी, तकरीबन मैं 1 साल मतलब पिछले साल मैंने लिए थे, 1650 रुपये का मुझे मिला था। लेकिन मैंने गर्मियों में भी यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों को गर्मी में भी मसला बनता है नाक बंद रहने का, सर्दियों में भी यूज़ किया, छोटी सी बॉटल है और अभी भी ये आधी है, तो अभी खैर मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन ये कोई आपको महंगी नहीं पड़ती। अभी भी मेरे बच्चे का नाक बहुत बंद था, थोड़ी देर मैंने उसको गोद में लिटाई रखा, हल्का सा मैंने उसको पहले नाक की एक साइड पे इस उंगली से मसाज किया पेट्रोलियम जेली के साथ, फिर दूसरी साइड पे मसाज किया और उसके अलावा मसाज करना बच्चे के नाक पे, चाहे ऑयल के साथ करें चाहे पेट्रोलियम जेली के साथ करें, बहुत मुफीद साबित होता है। और वैसे भी बच्चों के नाक चूँकि फिर मुसलसल नाक साफ़ करने की वजह से वो ख़राब हो जाता है ऊपर से, तो उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली या किसी भी ऑयल का इस्तेमाल करना बहुत मुफीद साबित होता है। मसाज करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैंने, यकीन माने 1 मिनट भी मुझे नहीं लगा, उसका नाक बहुत बंद था। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने, ये लोग तो कहते हैं कि टिश्यू के ऊपर 4 ड्रॉप्स आप इसके डालें, फोल्ड करके टिश्यू, ठीक है। टिश्यू की अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें, छोटा सा उसको तह बना लें साफ टिश्यू के ऊपर, और आप उसके 4 ड्रॉप्स डालें और बच्चे को सुंघाएं और फिर बच्चे के सिरहाने तकिए के पास थोड़े फासले पे रखें और रात भर आपका बच्चा जो है वो इंतहाई आसानी से सोया रहता है। और बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन मैं तो 4 ड्रॉप्स नहीं डालती, मैं तो सिर्फ एक इसका कतरा डाल देती हूँ या 2 बस। और यकीन माने उस टिश्यू पेपर से अगले दिन भी खुशबू आ रही होती है। और रात को जब समझती हूँ कि अब मेरे बच्चे का नाक फिर बंद हो रहा है, तो फ़ौरन से वही टिश्यू उठा के फिर अपने बच्चे को सुंघा देती हूँ, तो मेरा बच्चा फ़ौरन से उसी वक्त ही सो जाता है, उसका नाक खुल जाता है, मुझे कोई उसको ना वो रोता है, तंग होता है, ना ही मुझे सफ़र करना पड़ता है। फिर जी ये है जी वेपोरब बाम है जी, ठीक है। ये है जी मामा अर्थ वालों की है, ये बेबीज़ की है, जैसे कि ऊपर ये मेंशन भी है, ये 3 मंथ प्लस, ठीक है, बेबीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। विक्स जो बड़े लोगों के लिए होती है, वो छोटे बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। हाँ, अब बच्चों की भी जो है वो विक्स आ चुकी है बाज़ार में, या वो यूज़ करें या ये मामा अर्थ वालों को यूज़ करें। एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग इनकी डेट होनी चाहिए। अब जैसे कि ये मैंने लिया तो उसकी 2 साल इसकी डेट है, ठीक है। इसकी भी अब एक्सपायरी डेट जनवरी में अब ये एंड हो जाएगा। ये आपने कैसे इस्तेमाल करना है, नाक के अंदर आपने बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करनी, ये वाली बाम, क्योंकि नाक बच्चों का पका हुआ होता है, ख़राब हुआ होता है। तो ये लोग कहते हैं कि चेस्ट पे आप इसको इस्तेमाल करें, बैक पे इस्तेमाल करें और बच्चों के पाँव के तलवों पे इस्तेमाल करें। लेकिन रात को जब बच्चा सो जाता है तब इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, जो चलना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आराम नहीं करते। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा सर्दी चढ़ती है और पैरों की तरफ से चढ़ती है। अगर वो जूते नहीं पहनते तो आप उन्हें वूल की जो सॉक्स है, मोटी सॉक्स उनको पहनाएं, और ताकि सर्दी कम से कम चढ़े, सर को ढांप के रखें। और ये देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ से इरिटेट हो रहा है। जब वो बिस्तर में जाएगा तो उसको आपने बहुत ज़्यादा पैक किया हुआ है, तो वो उस चीज़ से भी इरिटेट होगा। बाहर इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें साथ साथ, और साथ साथ ये इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करें। लेकिन जब ये बाम आप यूज़ करेंगे ना, तो उसके ऊपर हवा नहीं लगनी चाहिए बच्चे को, ना ही उसके नंगे पाँव होने चाहिए, ना ही उसको ठंड लगनी चाहिए, नहीं तो ये फिर उल्टा मज़ीद बच्चे का जो ज़ुकाम है या जो भी वो उसमें इजाफा ही करेगा, कमी नहीं आएगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो जादुई असर रखती हैं। ख़ास तौर पे सबसे बेस्ट चीज़ तो ये ऑलबॉस वालों की यार इनहेलिंग जो ड्रॉप्स है, ये सबसे बेस्ट है कि इसके 1 से 2 कतरे ही मेरे बच्चों को रात भर सुकून से सोने में बहुत मददगार साबित होते हैं। मेरी आज की ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यकीन माने बहुत कारआमद है। प्लीज़ इन टिप्स पर जो अमल करें। और ये आपने ये लिखते भी हैं कि ये जो इनहेलिंग ड्रॉप्स हैं, इनको आपने नाक के अंदर हरगिज़ हरगिज़ नहीं डालना, और अगर गलती से नाक के अंदर चले जाए तो फ़ौरन जो आपने डॉक्टर के साथ रिव्यू करना है। ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी अपनी लाइफ इन चीज़ों ने बहुत
बहुत ही आसान बनाई है। ख़ासतौर पे उन माएँ वो वाली माएँ कि जो के बच्चों को शुरू से ही पैदाइशी नज़ला ज़ुकाम है, या इस मौसम में भी अगर हो जाए सीज़न के हिसाब से, तो भी बच्चे जो है काफ़ी सफ़र करते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें जो है बहुत ही कारआमद साबित होंगी। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेज़बान ज़ारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।